प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं आपका मित्र संजीव कोहली। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम उत्तराखंड बोर्ड से कक्षा 12 संस्कृत के प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड का ये संस्कृत का प्रश्न पत्र 100 अंकों का आता है। तो आपके सामने ये प्रश्न पत्र का एक नमूना है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठों की संख्या 6 आती है और यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना होता है। इसमें जो खंड हैं, पहला जो खंड है खंड का अपठितांश अवबोधनम, इसमें अपठित जो है गद्यांश आते हैं जो हमारे पुस्तक से नहीं होते। उन गद्यांश पर आधारित हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारा, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे जो गद्यांश लिखा है उस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्न हुआ। तो गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। मित्रों, मैं गद्यांश पूरे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यदि मैं गद्यांश सारे पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको परीक्षा में गद्यांश पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे गद्यांश दिया, अस्माकम आधुनिकम जीवनम बहुशः संघर्षमय दृश्यते। हमारा जो आधुनिक जीवन है वो बहुत संघर्षमय दिखाई देता है। समाजे सर्वत्र भ्रष्टाचार, तो मानव मूल्य नाम विच्छेदा, समाज में सभी जगह भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, मानव मूल्यों का विच्छेद हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब इसमें जो प्रश्न भी हैं 3-4 खंडों में पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न है वह है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। हमारा प्रश्न यहाँ पर ये जो प्रश्न है आधा अंक का एक है और 4 इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 2 अंक हमारे पास हो गए। अब देखिए कि हमारा जो पहला प्रश्न है वह है अस्माकम आधुनिकम जीवनम कीदृशा दृश्यते। हमारा आधुनिक जीवन कैसा दिखाई देता है। तो जैसे कि हमने गद्यांश में पढ़ा, हम वो बहुशः संघर्षमय दिखाई देता है। तो बहुशः संघर्षमयम ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे प्रश्न पत्र पे ये दिखाया है, आपको प्रश्न पत्र पे नहीं, उत्तर का जो है प्रश्न का उत्तर का फर्स्ट, ये आपको क्रमांक डाल करके उत्तरों को लिखना है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न, पहले का दूसरा जो है समाजे सर्वत्र का विद्यते। समाज में सभी जगह क्या दिखाई देता है, तो वो है भ्रष्टाचार। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले वाक्य में, क्या है, समाजे सर्वत्र भ्रष्टाचार विद्यते। तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार। अगला हमारा प्रश्न है कि विविध योग्य वस्तुसु का दृश्यते। तो यह इसका जो उत्तर हो जाएगा वह है महामोह। अब मित्रों, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा ढूंढना है। तो आप ढूंढेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। तो ये आपको जैसे महामोह है, ये भी इसी में मिल जाएगा। सारे प्रश्नों के उत्तर यहीं पर आपको मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है कि वयम किम विहाय दिशि दिशि प्रधावाम। तो इसका जो उत्तर है ये आपको दिखाई दे रहा है। ये इसका उत्तर यहीं पर विश्रांति, ये यहीं पे दिया है, तो ये विश्रांतिम इसका उत्तर हो जाएगा। महामोह भी यहीं पे है, ये देख लीजिए, यहाँ पर महामोह भी गद्यांश में ही है। सारे उत्तर गद्यांश में हैं, आपको मिलेंगे आराम से। आप उसको पढ़िएगा और उत्तर ढूंढिएगा। अब ख में आते हैं, प्रश्न है संस्कृतस्य पूर्ण वाक्येन उत्तरत। संस्कृत के जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अगला जो हमारा प्रश्न है पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है मानव मूल्यानाम का परिदृश्यते। मानव मूल्यों में क्या दिखाई देता है। तो इस शुरू में ही ये पहले गद्यांश, जो गद्यांश है उसकी दूसरी लाइन में दिया है कि समाजे सर्वत्र भ्रष्टाचार मानव मूल्यानाम विच्छेदा सदाचारा सत संप्रदाय आदीनाम विलापः इत्यादयः व्याप्तः परिदृश्यन्ते। तो यही उत्तर यहाँ पर आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ करके ये उत्तर इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे।
तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कि समाजे सर्वत्र मानव मूल्यानाम विच्छेदा सदाचार सत संप्रदाय आदीनाम विलोपः इत्यादयः व्याप्ताः परिदृश्यन्ते। तो अगला प्रश्न है कि कार्यालय सहचरस्य, जो कार्यालय के साथी लोग हैं, कार्यालय सहचरस्य प्रोन्नतिम अवलोक्य का जायते। तो कार्यालय में जो अपने साथी लोग हैं, जब उनकी प्रोन्नति हो जाती है, उनको देख करके आजकल क्या हो गया है, तो आजकल क्या हो रहा है कि कार्यालय सहचरस्य प्रोन्नतिम अवलोक्य असहिष्णुता जायते। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि आजकल जो कार्यालय में अपने साथियों की प्रोन्नति को देखकर भी क्या हो गया है, असहिष्णुता उत्पन्न हो गई है। तो ये भी इसमें आपको इसी में गद्यांश में आपको ये मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कार्यालय सहचरस्य प्रोन्नति अवलोक्य असहिष्णुता जायते, ये यहीं पर उत्तर है, तो आपको मिलेंगे उत्तर। अब अगला प्रश्न आता है ग, निर्देशानुसाराम प्रश्नान उत्तरत, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ निर्देश हैं, उनके अनुसार उत्तर देना है। हमारा पहला प्रश्न है अस्माकम आधुनिकम जीवनम अत्र। ये जो अस्माकम आधुनिकम जीवनम, ये जो वाक्य है, इसमें अस्माकम जो शब्द है उसका सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, उसका सर्वनाम पद यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो अस्माकम जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये सर्वनाम जो है, तो ये किसके लिए? मानवा नाम मूल्य नाम शब्द आया था, तो मानवों के लिए ये अस्माकम शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न है जीवनम इति पदस्य विशेषणम चित्वा लिखत। जीवन, इस जीवन शब्द का विशेषण यहाँ पर आधुनिकम हो जाएगा, तो क्योंकि वाक्य के शुरू में ही दिया है अस्माकम आधुनिकम जीवनम दिया है, तो आधुनिकम इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है सुपथेन इति पदम कस्या विभक्तो प्रयुक्तम। सुपथेन जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें तृतीया विभक्ति है। अगला प्रश्न है कि प्राचीनम इति पदस्य विपरीतार्थं पदम चित्वा लिखत। जो प्राचीनम शब्द है उसका विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द क्या होगा? तो आधुनिकम, उसका प्राचीनम का आधुनिकम विलोम शब्द हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। अब इसी में पहले का जो घ है, चौथा है, वो है अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का के लिए समुचित उचित शीर्षक, अच्छा सा शीर्षक बताइए कौन सा हो सकता है? तो इसका शीर्षक एक तो हो सकता है मानवस्य आधुनिकम जीवनम, मनुष्य का आधुनिक जीवन, और या फिर इसका हो सकता है सदाचारा। तो मित्रों, ये जो एक शीर्षक लिखना मतलब नाम लिखना, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं बोर्ड की परीक्षा में, तो ये 2 अंकों का ये प्रश्न आता है, तो शीर्षक जरूर लिखिएगा, कोई भी प्रश्न छोड़िएगा नहीं, प्रश्न सभी करने हैं। तो इस तरह से खंड का जो है इसमें क्या आता है? अपठित गद्यांश आता है, उसको आपको पढ़ना है, उसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, तो ये आसानी से आप कर पाएंगे। अब आते हैं खंड ख में। खंड ख जो है हमारा वह है संस्कृतेन रचनात्मक कार्यम। संस्कृत में रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य में क्या आता है? देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 मैं आपको सीधा हिंदी में ही पढ़ के सुना देता हूँ। वैसे यह है कि कलकत्ता निवासी नारायण वर्षा ऋतु में बद्रीनाथ धाम देखने गया। कलकत्ता का निवासी जो नारायण है वो वर्षा की ऋतु में बद्रीनाथ धाम देखने गया। वहाँ से उसने केरल निवासी अपने मित्र जिसका नाम है गोकुल प्रसाद को एक पत्र लिखा बद्रीनाथ धाम से, ठीक है। उसके द्वारा लिखे गए पत्र में मंजूषा में दिए गए पदों में से उचित पद लेकर रिक्त स्थान भरते हुए पत्र को पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको। तो मित्रों, अब यहाँ मंजूषा क्या हुआ? मंजूषा ये होता है मित्रों, इसमें जो ये बॉक्स के अंदर कुछ शब्द दे रखे हैं ये मंजूषा के शब्द हैं। अब इसमें एक तो मंजूषा है लिखा है, मंजूषा के आगे 10 शब्द दे रखे हैं। ये शब्द हैं दर्शनार्थम बद्रिकाश्रमतः शीतलहरी दर्शनम गोकुल प्रसाद पर्यटकानाम धाम नारायणः वर्तते दर्शनी। ये 10 शब्द हैं। अब ये 10 शब्द आपको एक पत्र, जो कि पत्र लिखा है नारायण जी ने जो पत्र लिखा अपने मित्र गोकुल प्रसाद को, वो पत्र यहाँ पे दिया है।
अब पत्र में खाली स्थान है, उन खाली स्थानों को इन शब्दों से पूरित करना है, भरना है। बस ये मैंने यहाँ पे भरा है, आप देख लीजिए। इस प्रकार से आपको पत्र कॉपी में भरना है, लिखना है, लिख करके उत्तर पुस्तिका में पूरा लिख करके वहाँ पर काले पेन से इनको भरिएगा, तो अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो अब ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हमको नंबर 1 जो है, पहले क्रमांक पे हमें बद्रिकाश्रमतः जहाँ से ये पत्र लिखा जा रहा है, तो बद्रिका आश्रम से लिखा जा रहा है, तो वहाँ का हमें उस जगह का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ दिनांक जो भी होगी पत्र में दी होगी, नहीं होगी तो आप लिख लीजिएगा। किसको पत्र लिखा जा रहा है, प्रिय मित्र, तो उसका नाम गोकुल प्रसाद को पत्र लिखा जा रहा है, यहाँ पे गोकुल प्रसाद आ जाएगा। यहाँ देखिए गोकुल प्रसाद भी हमने यहाँ से ले लिया। अब यहाँ पे आ गया अत्र कुशला तत्रास्तु, मैं यहाँ पे कुशल हूँ, आप वहाँ पे ठीक होंगे। आशा से यदि दिनम समाचारम प्राप्ते भवता मन प्रसन्ना भविष्यति, आशा है कि आपका जो इस दिन का जो समाचार जो मैं दे रहा हूँ आपको, आपका मन प्रसन्न होगा जो मैं समाचार दे रहा हूँ उसको पढ़ करके। अहम श्री बद्रीनाथ से, मैं श्री बद्रीनाथ जी के। अब यहाँ पे आ गया खाली जगह, यहाँ पे आ जाएगा धाम, बद्रीनाथ धाम। तो यहाँ से हमने मंजूषा से लिया है धाम। पंक्तयो स्थितो अस्मि, कि मैं बद्रीनाथ धाम की पंक्ति में स्थित हूँ। और अद्य प्रातः आरभ्य पर्वत शिखराणि मेघाच्छनानि सन्ति, यहाँ से आज यहाँ पर सुबह से ही जो है पर्वत शिखरों में जो बादल छाए हुए हैं। और मध्य मध्य, अब यहाँ पे शीतलहरी एक शब्द है, वो हमने यहाँ से ले लिया, शीतलहरी। बीच बीच में जो है शीतलहर, बड़ी ठंडी ठंडी लहरें आ रही हैं, और हृत पंजरा कंप्यति इव प्रसरति, और जो शीतलहर है वो कैसे बह रही है, हमारे हाथ और पैर को कंपाती हुई चल रही है। अधिकः संवर्धन आसीतः अतः अहम प्रातः एव दर्शनम प्राप्तवान, अधिक भीड़ भाड़ नहीं थी और तो मैंने सुबह ही जो है वहाँ पर दर्शन कर लिए श्री बद्रीनाथ जी के। और वर्षा काले बद्रिकाश्रम में दर्शका विरला भवंती, वर्षा काल में जो बद्रीनाथ जी के आश्रम में वहाँ पर दर्शक विरले होते हैं, कम होते हैं, किंतु पर्यटका नाम न्यूनता नास्ती, लेकिन पर्यटकों की न्यूनता नहीं होती, पर्यटक बहुत होते हैं, ठीक है, कमी नहीं होती मतलब। तो हिमालय पर्वत शिखरे वर्षा विलासा, हिमालय के पर्वत शिखर में जो वर्षा का विलास है वो दर्शनीय भवती, दर्शन करने के योग्य होता है। तो इस तरह से हम अगले इसमें शब्द भरेंगे। वस्तुतः श्री बद्री विशाल से, वास्तव में श्री बद्री विशाल जी का दर्शनार्थम, फिर हो जाएगा यथा नित्य उत्सव मुखरम तथैव नित्य वर्षा प्रखरम वर्तते। इस तरह से हमें 10 के 10 शब्द यहाँ पर भर देने हैं। कथ्यते मेघस्य उदयमात्रेण अत्र वृष्टि भवति। और अंत में पत्र लिखने वाले का नाम नारायण, नारायण ने अपने मित्र को पत्र लिखा तो भवदीय सुहृद, आपके प्रिय मित्र जो हो गया वो नारायण हो गया। तो मित्रों ये 10 जो शब्द दिए होंगे वो आपको पत्र में खाली स्थानों में भरने होंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके पूरा पत्र, उसमें आपको ये खाली स्थानों में भरने होंगे, ना कि आप शब्द शब्द लिखेंगे। पूरा पत्र लिखेंगे, पत्र को लिख करके उसके अंदर ये शब्दों को भरेंगे। तीसरा जो इसी खंड में तीसरा जो प्रश्न आता है मित्रों, वो भी भरने का आता है। मंजूषायाम प्रदत्त शब्द सूची सायन अदोदत्वा लघु कथा पूरित्वा उत्तर पुस्तिकाएं पुनः लिखत। आप समझ लीजिए कि मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित लघु कथा को भरकर उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखिए। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी कथा जो है लघु कथा, ये पूरी आपको उत्तर पुस्तिका में लिखनी है और उसमें खाली स्थानों में ये जो शब्द हैं वो शब्द भरने हैं, ना कि आपको शब्द शब्द लिखने हैं। पूरा का पूरा लिख के उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखत ये दिया है, तो आपको उत्तर पुस्तिका में पूरी की पूरी कहानी लिखनी है। तो मित्रों देखिएगा यहाँ पे मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं। अब मंजूषा के शब्द देखिए यहाँ पर नीचे दिए हैं, एक बॉक्स बना है और उस बॉक्स में मंजूषा के शब्द दिए हैं। इन शब्दों को, इसमें भी 10 शब्द दिए हैं, आपको इन शब्दों को इसमें भरना है। ये 10 शब्द उस पहले पत्र में भी थे, यहाँ भी थे। 5-5 नंबर के दोनों ये भरने वाले प्रश्न हैं, तो इनको अवश्य कीजिएगा और नंबर जो है आसानी से आएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे शब्द भरिएगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अब यहाँ पर है
स्वामी रामतीर्थ अमेरिका देशे यदा प्रवासम कुर्वन् आसीत्। स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका देश में प्रवास कर रहे थे, घूम रहे थे, वहाँ पर गए थे, तो तद अवसरे काचित महिला, उसी अवसर पे कोई महिला दृष्टुम आगता, उनको देखकर वहाँ पर आ गई। अब दृष्टुम यहाँ से हमने एक शब्द यहाँ से ले लिया ना, तो क्या हुआ, सा दुखा मिश्रितेन स्वरेण राम तीर्थम अवदत, उसने बड़े दुख के से स्वरों में स्वामी रामतीर्थ जी से बोली वो कि स्वामी वर्य, स्वामी जी, मम एकमात्र पुत्र अस्वास्थ्य कारणात् दिवंगता, मेरा एकमात्र पुत्र था जो कि बीमारी के कारण क्या हो गया, दिवंगत हो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तस्मात् अहम महतीय, अब यहाँ पर हमने क्या भरा, महतीम, महतीम होता बहुत ज़्यादा, तो ये हमने यहाँ से शब्द लिया महतीम। मैं बहुत ज़्यादा हताशम अनुभवामी, हताशा का अनुभव कर रही हूँ। मम जीवने आनंदा विलुप्त अस्ति, मेरे जीवन का आनंद विलुप्त हो गया है, गायब हो गया है। किम मया शह, किम, क्या मुझे यहाँ से जो इस राम तीर्थ से, जो है स्वामी राम तीर्थ जी से पुनः प्राप्येत, क्या मुझे वे पुत्र फिर से प्राप्त हो सकता है। तदा राम तीर्थ अवदत, तब राम तीर्थ जी बोले, आर्य रामस्य राज्य सर्वमपि प्राप्येत, कि राम के राज्य में सब प्राप्त होता है। सर्वमपि, ये यहाँ से शब्द लिया हमने, मंजूषा से ऊपर वहाँ पे भरा, प्राप्त एव, कि राम जी के राज्य में सब प्राप्त हो जाता है, किंतु तदर्थम योग्य मूल्यम दात्वम भवेत, तुम्हें उसका योग्य मूल्य देना होगा। महिला अवदत अस्तु दास्यामी, महिला बोली कि मैं दूंगी। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके रामतीर्थ एकम अनाथम, रामतीर्थ ने एक अनाथ बालकम, एक अनाथ बालक, यहाँ बालकम आ गया मंजूषा से, दर्शयन, दिखाते हुए, ताम महिलाम अवदत, उस महिला को बोला, एतम तम स्वपुत्रम मत्वा, इस पुत्र को अपना पुत्र मान करके, भवती पालियत, आप इसका पालन करो, इसको पालन पोषण करो। क्षणम विरम्य सा महिला अवदत, क्षण भर रुक करके वो महिला बोली, एतत् तो कठिनम, यह तो बहुत कठिन कार्यम, कार्यम हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से कार्यम मंजूषा से लिया, तो ये तो बहुत कठिन कार्य है। राम तीर्थ दृढ़ स्वरण अवदत, राम तीर्थ ने दृढ़ स्वर में कहा, एवं तरी अभिलषितम आनंदा अपि भवत्या न प्राप्येत, यही तुम्हारा आनंद है, जो तुम्हारा आनंद जो विलुप्त हो गया है, यही तुम्हारा आनंद है, और इसको तुम प्राप्त करना नहीं चाहती हो। तो अंते सा महिला, अंत में उस महिला ने तस्य अनाथ बालकस्य, उस अनाथ बालक को आनंद अंगीकृत, आनंद के साथ अंगीकृत करके, स्वीकार करके, तम बालकम आत्मना सह नीतवती, उसको प्रेम के साथ वो ले गई, प्यार से ले गई। कि सांचित दिनाकम अनंतरम, कुछ दिनों के बाद उसका पालन किया। पालनम, पालनम यहाँ से हमने शब्द लिया, ये आ गया पालनम, ठीक है। तो दृष्टवा, उसका पालन पोषण करने के बाद उस महिला ने देखा, देख करके अवदत वो बोली रामतीर्थ जी से, आर्य भवदुक्तम सत्यम, आर्य आपके कहा हुआ जो उक्ति थी वो सत्य होगी, जो आपने बात कही थी वो सत्य है। इदानीम अहम महानतम आनंदम अनुभवामि, अब मैं इस समय बहुत ही आनंद का अनुभव कर रही हूँ। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको ये मैंने दिख रहे होंगे, ये 10 शब्द मैंने यहाँ पर के भर के दिखाए हैं आपको। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में कोई भी लघु कथा आएगी, एक लघु कथा आएगी, आपको उसमें शब्द भर के दिखाने हैं, लिखने हैं उत्तर पुस्तिका में। अगला हमारा जो प्रश्न आता है वो प्रश्न है मित्रों, अधोलिखितेषु एकम विषयम, नीचे विषय लिखे, 3 विषय दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक विषय पर अधिकृत्य पंचवाक्य तम एकम अनुच्छेदम संस्कृत भाषायाम लिखत, नीचे लिखे गए किसी एक विषय पर 5 वाक्यों को संस्कृत में एक अनुच्छेद लिखना है। 5 वाक्य लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने हैं। हमारे पास विषय, आपके पास कोई भी विषय आ सकते हैं। तो यहाँ पहला विषय है उत्तराखंड राज्यम, फिर है मम प्रिय पुस्तकम, फिर है सदाचार। इनमें से किसी एक विषय पर आपको 5 वाक्य लिख देने हैं। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे वाक्य बनाइएगा, उनको लिखिएगा। जैसे कि हो सकता है कि सदाचारा एक अलौकिक गुण भवति, सदाचार एक अलौकिक गुण होता है। सज्जनाम आचरणा साथ सदाचार
बहुत सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। मानव से जीवने सदाचार महत्व आवश्यक की मनुष्य के जीवन में सदाचार बहुत आवश्यक होता है। सदाचारम बिना जीवनम नास्ति, सदाचार के बिना जीवन नहीं है। और मूर्खाणाम जीवने सदाचार विहीना अस्ति, मूर्खों का जीवन सदाचार के बिना हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन किसी भी एक विषय को ले लेना है और उसमें संस्कृत में वाक्य लिखने 5। ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है अगले खंड में। खंड है खंड ग, अनुप्रयुक्त व्याकरण। अब व्याकरण वाला पोर्शन हमारे पास आया है। अब ये भाग हमारा व्याकरण का है। इसमें हमारा जो प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों में संधि विच्छेद कीजिए। अब संधि विच्छेद किसका करना है? अब संधि विच्छेद उसका करना है जो रेखांकित है। समझ आए? जैसे इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है नक्ता भयम, है ना, सत्यान और अद्यापि, मूर्ख सतान्यपि, कोयपि, इस तरह से जो भी शब्द हैं, ये भूषणान औमुच्चे, तो इन शब्दों में आपको संधि विच्छेद करना है। वाक्य में से इन शब्दों को लेना है जो रेखांकित, रेखांकित मतलब जिनके नीचे लाइन लगी है, रेखा लगी है। तो इसका हम इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न आप लिखिएगा, प्रश्न नंबर डालिएगा, उसका उत्तर लिखिएगा। तो जैसे कि हमारे पास है नक्त अभयम, ये नक्तम अभयम है, तो इसका हो जाएगा न धन अक्तम अभयम। तो इन सबको न अक्तम अभयम मिला करके नक्तम अभयम। सत्यान, तो सत्यात धन का निशान और न, इस प्रकार से इनको संधि विच्छेद करेंगे। जैसे कि भूषणान्य औमुच्चे, तो ये हो जाएगा भूषणानी, धन का निशान लगाने के बाद अवमुच्चे, तो इस प्रकार से संधि विच्छेद हो जाएगा। अब जैसे अद्यापि, अद्य और अपि, इन दोनों को जोड़ करके अद्यापि बना। कोयपि, कह धन अपि, मूर्खा शतान्यपि हो जाएगा मूर्ख शतानी प्लस अपि, धन का निशान हो जाएगा और ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब आते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम विग्रह लेखनीय। अब इसमें समास विग्रह करना है। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों में समास विग्रह करना है। अब ये समास विग्रह आपको कॉपी में इसको वाक्य नहीं लिखना, उत्तर उत्तर लिखना है, उस शब्द को लिखना है। जैसे कि ये है सुधा वसुधाधिपा, तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा वसुधाया अधिपा। तो इसमें संधि विच्छेद में धन का निशान होता लगा हुआ है, इसमें धन का निशान नहीं है। ठीक है। जैसे शक्रो समो का है शक्रस्ये समः, और तपोवनम का तपानवनम, मितभाषिणम मितम भाषन्ते येन, और परवेश समयो परवेशस्य समयः। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये है प्रत्यहम, तो अहम अहम प्रति, ये इसका विग्रह हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न में समास विग्रह करिएगा। एक समास विग्रह का 1 नंबर है और 6 वाक्य हैं, तो 6 अंक आपके 6 अंक यहाँ पर जो बन जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठांतर्गत प्रकृति प्रत्ययम योजित रिक्त स्थानी पूर्यत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कोष्ठक के अंतर्गत प्रकृति के साथ निर्दिष्ट प्रत्यय जोड़कर खाली स्थान भरने हैं। मित्रों 8 अंक का प्रश्न है और 1 अंक का 1 वाक्य है। आपको प्रत्यय आपने पढ़ा होगा आपकी व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में आपके गुरुजी ने आपको, आपके अध्यापिका या अध्यापक जो भी होंगे उन्होंने आपको प्रत्यय पढ़ाया होगा। तो आप प्रत्यय को जोड़ करके, जैसे कि प्र, मद और तव्यत, इनको जोड़ के प्रमदितव्यः बना, इसको जोड़ करके आपको यहाँ पर लिखना होगा। खाली स्थान भरने हैं। निर्गुण णियत निर्गुणै, राजनियत राजानी, शुद्धिमतोपशुद्धिमती, है ना, आ या और अक्त, इन तीनों से मिलकर बना आयातः। विमुचलयफ विमुच्य, नीकतवतु नीतवान और नृततुमुन नर्तितुम।
तो इस प्रकार जो ये शब्द आपको यहाँ पर दिए हैं, इनको जोड़ करके हमें ये शब्द यहाँ पर लिखने हैं। ये आपने प्रत्यय का अध्ययन कीजिए और इसको आप समझ लीजिएगा। इसके लिए मैं अलग से प्रत्यय का एक वीडियो बनाऊंगा, वहां से आप समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अधोलिखित वाक्येषु कर्तृ क्रियापदयो अन्विति क्रियताम। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्ता और क्रिया की अन्विति कीजिए। अब ये है कि इनमें से छांट के, इसमें आसान है, आपके दो दो शब्द यहां पर दिए हैं, देखिए दो दो शब्द दिए हैं, उनमें से एक एक शब्द यहां पर छांट करके लिखना है। बिल्कुल सिंपल आसान सा प्रश्न है। जैसे कि हमने यहां से पृष्ठव्या लिख दिया, कृता लिख दिया और कथयंती लिख दिया, यहाँ पर ऐसे हसती भर दिया, यहाँ पर अनिवार्यम भर दिया है। तो इस प्रकार से आपको इनमें से एक एक शब्द यहाँ पर भरना है। इसको आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 9 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 कहता है मित्रों, अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठांतर्गत शब्देषु उपपद विभक्ति प्रवज्य रिक्त स्थान पूर्ति क्रियता। अब क्या है, नीचे लिखे वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों के साथ उपपद विभक्ति का प्रयोग करके पूर्ति करनी है। अब यहां पर क्या है, इसमें आपको वाक्य दिया है भरतो व भवेद राजा वाननु तत समम। अब इसमें अस्मद का कोई एक रूप उपपद विभक्ति यहां पर आएगा, उसको हमें लिखना। जैसे अस्मद का हमने अस्माकम लिख दिया, ऐसे ही इसको बदल के लिखना है। जैसे रूप का हो गया रूपम, है ना, स्थल का स्थले, शत्रुजित शत्रुजितम, तत् का तस्य। इस प्रकार से इनको आपको यहाँ पर इसमें भरना है। तो ये भरने का प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं, आसान प्रश्न है। अब आते हैं हम खंड घ, जो कि आपकी पुस्तक से दिया होता है। समझ में आई बात? ये हुआ मित्रों खंड घ पठितांश अवबोधनम भाग 1। अब ये जो है आपका है पुस्तक से, जो आपने पुस्तक है आपकी संस्कृत की, उस पुस्तक से यहाँ पर आपको गद्यांश दिया है और इस नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और इसके प्रश्न उत्तर लिखिएगा। मैं गद्यांश फिलहाल नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। आप गद्यांश पढ़िएगा, आप उत्तर वहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है ना। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। द्वारिकः किम स्कंदे निधाय आगतः प्रत्यागतः विद्वान आसीत। तो इसका यहाँ पर उत्तर दिया है, देखो भूशुंडिम, यहाँ पर दिया है गद्यांश में, तो ये हमने यहाँ पर भूशुंडिम, इसका उत्तर आप कॉपी में लिखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, का पादछेप ध्वनि निवाश्रीस्त। तो ये हो जाएगा प्रताप दुर्ग द्वारिका। ये यहाँ पर उत्तर यहाँ पे दिया है प्रताप दुर्ग द्वारिका। तो यहाँ से आप लिख पाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रताप दुर्ग द्वारिका किम अवादित। जो प्रताप दुर्ग का जो द्वारपाल है उसने क्या अवादित, यहाँ पर देखिए आप, ये इसका उत्तर यहीं पर आपको मिल रहा है। अवादित यहाँ पे आप शुरू से लिखेंगे प्रताप दुर्ग द्वारिका, और यहाँ से अवादित का को अत्र भू का को अत्र भू इति, ये आपको इसका उत्तर लिखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न इसमें निर्देशानुसार है, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये प्रश्न है हमारा, निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निधाय इति पदस्य प्रकृति प्रत्यय निर्देश कुरुत। जो ये निधाय जो शब्द है इसका प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है, तो निधालयप इसका प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा। अब है अवादीत इति क्रियापदम कस्मिन लकारे। इस शब्द में कौन सा लकार है? तो लंग लकार इसमें है, ये आप लिख देंगे। अश्रोषितः इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। तो इसका जो है द्वारिका, यहाँ पर आप उत्तर देख लीजिएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है हमारा 11। अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानुत्तरत। नीचे लिखिए नाट्यांश, ये नाटक का कोई अंश है, उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये अंश आप पढ़ लीजिएगा, पेपर में आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको पढ़कर ही करेंगे तभी आप सही लिख पाएंगे। अब है एक पदेन उत्तरत, यहाँ पर भी एक पद यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है।
सौमित्राणाम कस्मिन् काले धनुर्गृहीतम, तो ये रोदितव्ये, इसका उत्तर हो जाएगा। यहीं पर आपको मिल जाएगा प्रश्न का उत्तर, ये यहाँ पर है रोदितव्ये काले। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है भूवि शोच्याशने का आशीत, तो यहाँ पे निरपह हो जाएगा। अगला पूर्ण वाक्य में उत्तर है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। का रोषम धारितुम न शक्नोति, तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मणः रोषम धारितुम न शक्नोति। इसका आप यहाँ पर देख लीजिए, लक्ष्मणः से यहीं पे दिया है लक्ष्मणः शक्नोसि रोषम न शक्नोमि रोषम धारितुम, तो इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आया निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्देशानुसार प्रश्नान उत्तर। निर्मनस्विता, ये जो शब्द है इति पदे प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है, तो प्रत्यय आपको सीखना बहुत जरूरी है। निर्मनस्वक्ता। अगला प्रश्न है भवतु इतस्मिन् पदे लकारा का है, तो लोट लकार है, इसको आप लिखिएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है सुमित्रा माता यस्य सह अस्य समस्त पदम चित्वा लिखा, तो सुमित्रा मातः इसमें उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में चलेंगे। प्रश्न संख्या 12, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर पद्यांश है, गद्यांश नहीं है। पद्यांश होता है श्लोक, कविता, ठीक है। ना दुर्जना सज्जनानुपेतु सठः सस्रपि शिक्षेमाणः, तो ये पढ़ लीजिएगा। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। सज्जनताम का न उपेति, तो ये सठा दुर्जनः, यहाँ पर सठा दुर्जनः दिया है। अगला है सुधा समुद्र का निमग्नः, तो चीरमः, चीरम यहाँ पे दूसरी लाइन में दिया है। अब पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूरे वाक्य में उत्तर ये किम सती अपि मंदरः मार्दवः न अभिपेति, तो इसका पूरे वाक्य में उत्तर आपको मिल जाएगा उसमें श्लोक में। ये हो गया यहाँ पर पूरे वाक्य में उत्तरत, ठीक है। क्या हो जाएगा? सुधा समुद्रे सती अपि मंदरः मार्दवम न अभ्युपेति। प्रश्न संख्या ग इसी का है। निर्देशानुसारम प्रश्नानुत्तर, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा जो शब्द है वह है सठताम, इतस्य विलोम पदमत्र किम। सठताम जो है उसका विलोम शब्द क्या है? तो विलोम शब्द हो जाएगा सज्जना नाम, ठीक है। अगला है अभ्युपेति। इस जो शब्द है क्रियापद से कर्तृपदम क्या हो जाएगा? तो यहाँ सुधा समुद्र हो गया। शिक्ष्यमाणः, ये शब्द है शिक्ष्यमाणा। इतस्मिन् प्रयुक्त प्रत्यय का, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आप सानच प्रत्यय यहां पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? निर्देशानुसार प्रश्नानुत्तर, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे पास एक पंक्ति है, पंक्ति दी है मंगलार्थे अनया दत्तवान। तो ये जो पंक्ति है, अब इसमें प्रश्न है इमाम पंक्तिम का काम प्रति कथयति। इस पंक्ति में किसने किसके लिए कहा है? तो ये आपको पुस्तक में आपने पाठ पढ़ा होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को। तो इमाम पंक्ति सिद्धार्थ कांचुकीय प्रति कथयति, ये पंक्ति जो है सिद्धार्थ ने कांचुकीय के लिए कही गई है। अगली पंक्ति हमारे पास है तत् किम कोयपि न प्रविशति रात्रौ। ये पंक्ति जो कही गई है इसके बारे में आपको यहाँ पर प्रश्न दिए हैं कि ऐसा पंक्ति कस्मात ग्रंथात संकलिता। जो ये पंक्ति है, ये जो लाइन है, कौन से ग्रंथ से ली गई है? तो ये उत्तर हो जाएगा ऐसा पंक्ति रघुवंश महाकाव्यम ग्रंथात संकलिता। ये जो पंक्ति है रघुवंश महाकाव्य जो ग्रंथ है उससे ली गई है। और अस्य, अगला प्रश्न है अस्य ग्रंथस्य लेखक कहा। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? किसने ये ग्रंथ लिखा है? तो ये संस्कृत के महान कवि जो हुए हैं महाकवि कालिदास, उन्होंने ये लिखा है।
अस्य ग्रंथस्य लेखका महाकवि कालिदास अस्ति। इस प्रकार से इस पंक्ति में हम उत्तर लिख लेंगे। अब आते हैं मित्रों 14वां जो प्रश्न है 14 नंबर, उसको देखेंगे। नीचे लिखे गए क ख खंडों में प्रत्येक के 3 भावार्थ में से शुद्ध भावार्थ चयन करके लिखना है। तो मित्रों एक पंक्ति दी है, एक लाइन है, अहो शोभनम गंधर्वराज विश्वास्वहु राजोद्यानम, ये पंक्ति है। इसका भावार्थ इनमें से 3 पंक्तियों में दिया है, तो आप पढ़ लेंगे, तो आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको इसका भावार्थ आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो सही वाला है वो तीसरा है, हमने यहाँ पे 3rd नंबर लिखा है, तीसरे वाला इसका उत्तर है। इसमें से 3 भावार्थ दिए ना मित्रों, तो उसमें से 1 2 3 इनमें से एक सही है, बस वो छांटना है इसमें से, ठीक है। अगला प्रश्न है, एकदा समुत्स्थास्यसि मंदतिके। अब इसमें से ये जो लाइन है इसके 3 उत्तर हैं, ये 1 2 3, इनमें से कौन सा सही है वो लिखना है। तो इसका दूसरे वाला सही है मित्रों, ये यहाँ पे लिख लेंगे, एकस्मिन् दिने मम समीपे समस्थिता भविष्यसि, है ना। तो ये दूसरे वाला यहाँ पर। इसी प्रकार से और आएंगे आपके पास, ये जरूरी नहीं है कि यही आएंगे, पर आप उनको कर पाएंगे अगर यहाँ से कर पाएंगे। अब ये आप नहीं करते हैं तो अथवा करके, दूसरा अथवा करके यहाँ पे दिया है। अथवा में क्या दिया है, अथवा में दिया है कि नीचे नीचे दिए गए श्लोक के भावार्थ को मंजूषा में दिए गए पदों से पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, ये श्लोक दिया है मित्रों, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये श्लोक है यहाँ पे। इस श्लोक को देखना है और ये शब्द यहाँ पे दिए हैं, इन शब्दों से ये यहाँ पे पूर्ति करना है। अगर आपको वो पहले वाला नहीं आ रहा है तो आप इसको भी कर सकते हैं। अथवा दिया है, या तो आप इस वाले को कीजिए, इस वाले को कीजिए, या फिर इस वाले को कीजिए, किसी एक को आपको करना है ना। अब आ गया 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में दिया है, नीचे 2 श्लोकों का अन्वय दिया गया है, उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अन्वय पुनः लिखिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, तदन्वय शुद्धिमति प्रसूता शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दुर इंदु क्षीर निधावीव। तो ये यहाँ पर श्लोक है। अब इसमें ये खाली स्थान है, खाली स्थान इस श्लोकों से भरने हैं आपको। जैसे कि हमने भर दिया प्रसूतः तदन्वः राजेन्दु क्षीर निधावीव, तो इसी प्रकार से आपको वहाँ पर परीक्षा में भरना है। अगला ख आ गया है, अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम और भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषापहम। इसमें जो वारी मतलब पानी के बारे में बताया गया कि पानी कितना महत्वपूर्ण है, उसके महत्व को बताया गया है। अब यहाँ पर कि पानी क्या क्या कर सकता है, तो आप यहाँ पर इसमें खाली स्थानों में हमने यहाँ पे भर दिया है, जैसे वारी अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे बलप्रदः भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषापम भवति। यानी कि भोजन के अंत में पानी जो है वो विष के समान है, भोजन के साथ अंत में पानी नहीं पीना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से हमने अजीर्णे वारी भोजने भोजनांते इन शब्दों को भर के हमने इसको पूरा कर दिया है। आपको भी करना है परीक्षा में। प्रश्न संख्या 16 में चलेंगे, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है तो थोड़ा जल्दबाजी में देखेंगे। निम्नलिखित अ स्तंभ में प्रदत्त वाक्यांशों का ब स्तंभ में दिए गए वाक्यांशों के साथ उचित मिलान कीजिए। जो ये मिलाने के हैं, आप मिलाना तो आप बहुत छोटी छोटी क्लास से करते हैं, मिलाना है। जैसे कि शरीरे अरि ये प्रहरती, ये क वाले का ये है, ये हमने लिखा है उसके सामने क वाले का, ख वाले का ये है, ठीक है। इनको मिलाइए, मिला के लिखना है, तीर नहीं लगाना। मैं तीर लगा रहा हूँ, आपको नहीं लगाने तीर, ठीक है। ग वाले का ये है और इसका घ वाले का ये है। तो आप इनको इस प्रकार से मिलाने वाला प्रश्न आएगा तो आप मिलान के करके लिखना है उनको, ठीक है, ना कि तीर लगाने हैं। अब आ जाइए 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रसंगानुसार उचितार्थ कोष्ठक में से चुन करके लिखने। यहाँ पे शब्द दिए हैं मित्रों, देखिए यहाँ पे शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को यहाँ पर से आपको लिखना है कि सही उत्तर इसमें से क्या होगा। तो इसमें से जैसे कि पहले वाला भास्वती, पहले में यहाँ पे भास्वती आ जाएगा, दूसरे में ये धनु आ जाएगा,
तीसरे में याति आएगा, वहति की जगह याति आएगा, और चौथे में पश्यामी की जगह निरीक्ष्य आएगा। तो आप समझ रहे होंगे, ये यहीं पे से छांट के आपको लिखने हैं। तो मित्रों अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला खंड है हमारा खंड घ, संस्कृत साहित्य का परिचय, भाग सेकंड। ठीक है, दूसरा भाग है। अब इसमें मित्रों 18वां जो प्रश्न है उसमें क्या होता है। 18वें प्रश्न में दिया है निम्नलिखित कवियों के देश, समय, रचनाओं के नाम निर्देशानुसार लिखिए। निम्नलिखित जो वो हैं, नीचे कवि है। अब ये कवि है कवया, वेद कुमारी, घई, कालिदास, नारायण पंडित। इनके आगे लिख दिया है यहाँ पे देश, तो इनके देश के बारे में लिखना है, कौन कौन के देश के कवि हैं। अगला है कवया। अब ये कवि हैं रमाकांत रथा, भाषा, भर्तृहरि। इनका काल लिखना है, काल कौन सा है। उसके बाद ये कवि दे रखे हैं अश्वघोष, ईशदत्त शास्त्री, अंबिकादत्त व्यास और बल्लाल सेन। इनकी कोई कायपी एका रचना, इनमें से कोई एक रचना इनकी लिखनी है। तो मित्रों अगर आप इस प्रश्न को कर पाएंगे तो ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो इसमें अथवा दिया है। अथवा मतलब या तो ये कर लीजिए या दूसरा अगला वाला कर लीजिए। तो अगला वाला पोर्शन में क्या है, आपको निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठकों से चुनकर उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये वाक्य दिए हैं, इनमें आगे शब्द दिए हैं, ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों से खाली स्थानों को भरना है। आसान है तो आप इसको कर सकते हैं। इसको आप जो, यदि आपको वो वाला नहीं आया तो ये वाला आप कर सकते हैं। जैसे कि बुद्ध चरितस्य रचेता, तो मान लो ये अश्वघोष हो गया इसका उत्तर, तो ये लिख दीजिएगा। रघुवंश महाकाव्येषु हो गया इसका उत्तर, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं। लोकोत्तर नंददाता, इसका प्रबंध हो गया इसका उत्तर, तो आप प्रबंध लिख सकते हैं। ठीक है। कालिदास नाटक कृत्य, कालिदास के नाटक की जो है कृतियाँ कितनी हैं, पंचः, 5 लिख सकते हैं। और महाकाव्यस्य नायकः धीरोदात इसमें भर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप कीजिएगा। अगला हमारा आ गया इसमें संस्कृत महाकाव्य नाम 5 विशेषता लिखत। संस्कृत महाकाव्य के 5 विशेषताएं लिखनी है और संस्कृत में लिखनी है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिएगा कि हम 5 विशेषताएं लिख सकते हैं संस्कृत महाकाव्य की। जैसे कि महाकाव्य सर्गबद्धा भवति, महाकाव्य जो सर्गों में बंधा होता है। तत्र एका नायका, एक नायक होता है। सुरा, जो भी है उसमें आपको उनके बारे में लिखना है। मतलब जो महाकाव्य है उसकी 5 विशेषताएं आपको संस्कृत में लिख देनी है। तो इस प्रकार जो आपका जो ये प्रश्न पत्र है ये पूर्ण हो जाएगा। और मैं इस प्रश्न पत्र को मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझाया होगा, आप समझे होंगे। और परीक्षा में अच्छे अंकों की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो की यहीं पे समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।